हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये महत्वपूर्ण तस्वीरें थी। इसकी कुछ झलक ही आपको मिली, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, ये फ्रेम महत्वपूर्ण है, ये पिक्चर महत्वपूर्ण है और इस पिक्चर के मायने महत्वपूर्ण है। राज कादियान साहब अभी जापान के संदर्भ में बातें कह रहे थे, लेकिन अभी विषयांतर करना होगा मुझे, क्योंकि ये तस्वीरें जो दिखाई दी हैं एक बार फिर से मुझको उस तरफ ले जाती हैं कि क्या यहां पर इन तीन शक्तियों का साथ में खड़ा होना एससीओ के दौरान, लावरोव साहब ने कोई बात बीच में की होगी जिस केमिस्ट्री का उदाहरण दिया जाता है उसके चलते ये सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी ही थी कादियान साहब, बाकी सब तो बात हो गई होगी या जो होने वाली होगी वो कम से कम इस फोटो में दिखाई नहीं देगी। देखिए, रशिया तो होस्ट कंट्री है, उन्होंने ऑफिशियली बोल दिया है कि उनकी पॉलिसी भारत और चाइना के बीच में नॉन इंटरफेरेंस की है। वो चाहते हैं दोनों देश आपस में मिलके ये बायलैटरली सॉल्व करें, लेकिन वो तो औपचारिकता की बात है। कैमरे के पीछे वो क्या बात करते हैं जरूर दबाव डालेंगे। आज लंच पर तीनों विदेश मंत्रियों की मीटिंग होने वाली थी, लंच इकट्ठा था तीनों का, रशिया, इंडिया और चाइना का। उसके बाद ये अभी मीटिंग है, इस मीटिंग का क्या हाल होगा? आपका सवाल शुरू में ये था। मुझे लगता है कि चीन ऐसे ही और टाइम मांगता रहेगा, बोलेगा खबर आपको बता दूं, फिर आपको एक पर्सपेक्टिव बनाने में और सुविधा होगी। चीन को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान आया है। भारत और चीन दोनों एक दूसरे के संपर्क में है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कहा गया है भारत बातचीत से समस्या का समाधान चाहता है। इस बात को रीइंफोर्स किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से। जाहिर है ये बात भारत की तरफ से न सिर्फ कही जा रही है बल्कि इसको चरितार्थ भी किया गया है। हमने हमेशा जो कहा है वो किया है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक बार फिर से ये कहना क्या इंगित कर रहा है और क्या इन तमाम चीजों के मद्देनजर वो जो झूठ मूठ में कहता रहता है कि हमको बातचीत से समाधान चाहिए, क्या उसके ऊपर कोई दबाव बनेगा? पिनाक साहब, न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।